आप सबका दिल से स्वागत है। बिग वैन वेडर एक बहुत फेमस रेसलर, एक दिन डॉक्टर उसे कहता है आपके पास सिर्फ 2 साल है जीने के लिए, 2 साल के बाद आप मर जाएंगे। तो जब उसे ये न्यूज़ पता चली तब उसकी क्या हालत हुई होगी कि मैं 2 साल तक ही ज़िंदा रहने वाला हूँ। ये खबर उसे जैसे मिलती है उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, आज की कहानी में मैं बताऊँगा। जब उसे बहुत सक्सेस मिल रहा था तब उसने एक इंसान का गिरेबान पकड़ लिया था। शॉन माइकल का और बिग वैन वेंडर का अलग ही पंगा हो गया था। अब वो पंगा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, वो आपको आज की कहानी में पता चलेगा। बिग वैन वेडर ने शादी की, बट शादी के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, क्यों उनका डिवोर्स हो गया, और जब उन्हें पता चला कि वो 2 साल ही जीने वाले, उसके बाद उनके डिवोर्स को लेकर, उनके बच्चे को लेकर उन्होंने कुछ अलग चीज़ें ही सोची। बिग वैन वेडर को उनकी लाइफ में अरेस्ट भी किया गया था। तो ऐसा उन्होंने क्या बड़ा गुनाह कर दिया था कि उन्हें अरेस्ट किया गया था। जब उनका आखिरी समय था तब अलग अलग लोगों से बिग वैन वेडर ने माफ़ी मांगी। तो ऐसा बिग वैन वेडर ने क्या किया था, और ये जो डॉक्टर ने कहा था कि ये 2 साल के बाद मर जाने वाले, तो उसके पीछे भी एक कारण था। उनकी जो हेल्थ ख़राब हुई उसके पीछे एक रीज़न था क्यों बहुत सारे रेसलर लोग बिग वैन वेडर को हेट करते थे। शॉन माइकल, अंडरटेकर, जॉन सीना, खल्ली, हम इन सब रेसलर्स को पहचानते हैं, बट जो बिग वैन वेडर रेसलर थे, इनकी जो कहानी है, इसके एक एक पार्ट आप देखोगे, एक एक पहलू जब आप जानोगे तो आप बोलोगे ऐसा था, अरे इसने ऐसा किया था, ये भी था। बहुत अलग कहानी है, इतनी भी आप मिस मत करना। बिग वैन वेडर, इनका जन्म होता है मई 14, 1955, कैलिफोर्निया, यूएस से। इनका रियल नाम रहता है लियोन एलन। अब कैसे इनका नाम बिग वैन वेडर हुआ, ये आपको आगे पता चलेगा। इनका जन्म होता है मिडिल क्लास फैमिली में। डैडी ट्रक चलाते हैं, मॉम रहती है हाउसवाइफ। और बिग वैन वेडर के बहुत बड़े सपने रहते हैं। अब ये जब स्कूल में था तब से इसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, और ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा था शरीर में बहुत तगड़ा, मस्कुलर, हेल्दी होते जा रहा था। अब ये फुटबॉल इतना अच्छा खेलता था कि नेशनल फुटबॉल लीग के अंदर एक टीम थी, लॉस एंजलिस रैम्स, उसने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसका यंग एज से एक प्रॉब्लम था, ये जब भी कोई कंपटीशन खेलता, कोई भी गेम खेलता, इतना इन्वॉल्व हो जाता था गेम में कि कभी कभी किसी को चोट आ जाती थी। ये डेलिबरेटली नहीं करता था, बट ये गेम के अंदर बहुत इन्वॉल्व हो जाता था फुटबॉल के वक्त से। ये चीज़ मैं जो आपको कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगी मैंने क्यों कहा। एक दिन इसकी गेम चालू थी फुटबॉल की, उस वक्त भाई साहब ने अपनी नी इंजरी कर ली, और वो इंजरी इतनी सीरियस थी कि उससे बहुत पेन होता था, और वो नी इंजरी को फिक्स करने के लिए उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी तो ठीक गई, बट उसका एक सपना टूटा, वो फुटबॉल में लौट नहीं सका। उसे मना कर दिया गया कि तू फुटबॉल नहीं खेल सकता है। अब उसने सोचा मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ तो मैं कुछ और हासिल करूँगा। उसने रेसलिंग के लिए अपने आप को ट्रेन करना चालू कर दिया। 1979 में रेसलिंग में जाने से पहले उसकी शादी हो गई थी ग्रेस के साथ। अब वो रेसलिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वो ज्वाइन करता है अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन 1985 में और जापान चले जाता है। अब जापान में NJPW, न्यू जापान प्रो रेसलिंग, वो लोग ढूंढ रहे थे एक विलन कैरेक्टर, पावरफुल एंड स्कैरी। जब वो लोग मिलते हैं लियोन एलन से तो वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये है हमारा स्कैरी पावरफुल विलन कैरेक्टर। वहाँ से उसका नाम हो जाता है बिग वैन वेडर। उसे बहुत बड़ा मास्क दिया जाता है। उसकी पहली मैच रहती है जापान में एंटोनियो इनोकी के साथ। अब बिग वैन वेडर की एंट्री बताते हैं। एकदम फाड़ू भाई साहब मास्क के साथ आते हैं। उसे मास्क तो दिया गया था, बट जब वो मास्क लेके आता है, वो मास्क वो रिंग के अंदर रखता है तो मास्क में से स्मोक निकलता है। उसकी एंट्री हो गई। अब एंटोनियो इनोकी ये फेमस रेसलर था जापान में, और बिग वैन वेडर का बहुत बड़ा टारगेट। बिग वैन वेडर सोचता है अगर मैंने इसे हरा दिया तो मेरा नाम हो जाने वाला है। एंटोनियो इनोकी की एंट्री होती है, दोनों के बीच में फाइट होती है। 3 मिनट के अंदर बिग वैन वेडर उसे हरा देता है, नॉकआउट कर देता है। बस वहाँ से बॉर्न हुआ जाइंट बिग वैन वेडर। उसके बाद जापान में उसने रिकी, शिनिया, तात्सुमी, ये सारे रेसलर्स के साथ फाइट की और फाइट जीती। इस बीच 1986 में उसका लड़का भी बॉर्न होता है, जेसी। नेक्स्ट स्टेप थी उसकी WCW वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेसलिंग। 1990 में
बिग वैन वेंडर डेब्यू करता है WCW में टॉम ज़ेन के सामने, और वो फाइट भी बिग वैन वेंडर जीत जाता है। अब WCW में भी वो काफ़ी फाइट जीतता है, चाहे वो स्टिंग के साथ हो, कैक्टस, ये सब नाम शायद आपने नहीं सुने होंगे, बट ये सब रेसलर के नाम हैं। अब आता है वो दिन जिसका उसे इंतज़ार था, 1996 रॉयल रंबल। WWF में एंट्री। भाई साहब की एंट्री हुई, इसको मारा, उसको मारा, योकोजुना के पास गया। योकोसुना के साथ एक एक हाथ हुए। उसके बाद योकोसुना ने किसी और को पकड़ा, और बिग वैन वेडर योकोजुना ने जिसे पकड़ा है उसे मारते जा रहा है। शॉन माइकल की एंट्री होती है। शॉन माइकल बराबर देख रहा था बिग वैन वेडर को। अब बिग वैन वेडर और योकोजुना की फाइट चल रही थी। एक पॉइंट पर शॉन माइकल देखता है कि दोनों रोप के पास है। शॉन माइकल दोनों को जाकर रोप के बाहर फेंक देते हैं। बिग वैन वेंडर आउट हो गया, योकोसुना आउट हो गया। बट बिग वैन वेडर बहुत गुस्से वाला था। उसे काफ़ी लोग पसंद करते थे रेसलिंग में, बट काफ़ी लोग पसंद नहीं भी करते थे, क्योंकि रेसलिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको दिखाना है रियल, बट रियल करना नहीं है। और बिग वैन वेडर कभी कभार रियल में मार देते थे। दिखना चाहिए रियल, बट सामने वाले को लगना नहीं चाहिए रेसलिंग में, बट वो कभी कभी रियल में मार देते थे, इसलिए थोड़े लोग रेसलिंग में उन्हें पसंद नहीं करते थे। बट बिग वैन वेडर को तो शॉन माइकल ने जब नीचे फेंक दिया योकोसुना के साथ, तो बिग वैन वेंडर फिर से खड़े हो गए, मैदान में आ गए, और ऑलमोस्ट सब लोगों को बिग वैन वेडर ने रिंग के बाहर फेंक डाला, इंक्लूडिंग शॉन माइकल। बट ऑलरेडी वो तो आउट हो गए थे, तो बिग वैन वेंडर ने किसी को भी फेंका, वो काउंट नहीं होगा। बिग वैन वेंडर को कहा गया कि भाई तू नीचे उतर जा, वो आउट हो गया है। बट पूरी दुनिया ने देखा बिग वैन वेडर ने क्या किया। नॉर्मली जो इंसान सबसे अलग करता है वो सबकी नज़र में आता है, तो ये भाई सब सबकी नज़र में आ गए। प्लस शॉन माइकल और बिग वैन वेंडर की दुश्मनी हो गई, इन दोनों की मैच रखी गई। अब इन दोनों की मैच के अंदर सबसे पहले तो शॉन माइकल बहुत मारते बिग वैन वेंडर को। बिग वैन वेंडर बहुत स्ट्रॉन्ग थे, शुरुआत में उन्होंने बहुत मार खाई, बट उसके बाद जो उन्होंने शॉन माइकल को मारा तो मारते ही गए, पटकते ही गए। बट शॉन माइकल एक्सपीरियंस थे, आखिर शॉन माइकल की जीत होती है। उसके बाद वेडर की मैच होती है अंडरटेकर के साथ 1997 में। दोनों की फाइट होती है, दोनों के मूव्स अच्छे रहते हैं, और उस फाइट में बिग वैन वेडर जीत जाते हैं। 1998 में बिग वैन वेडर की फाइट रहती है केन के साथ। केन वेडर को बुरी तरीके से मारते हैं, वेडर भी मारते हैं, बट यहाँ पर केन जीत जाते हैं। वेडर और योकोसुना की फाइट होती है। इनकी फाइट बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, कभी योकोसुना मारते हैं, कभी वेडर मारते हैं, बट एंड में वेडर जीत जाते हैं। वेडर की इंटरेस्टिंग फाइट थी केन शामरॉक के साथ। केन ने वेडर का नाक तोड़ दिया, इस तरीके से मारा वेडर को, बट वेडर ने इन रिटर्न रिसीट चिपका दिया, मतलब वेडर ने भी केन को ले लिया, मारा, लेकिन वो फाइट जीते थे केन शैमरॉक। अब 1997 में बिग वैन वेडर जाते हैं कुवैत की टूर पर। वहाँ पर टीवी होस्ट रहता है, वो कहता है कि अब रेसलिंग फेक है, और बिग वैन वेडर तो ऐसे थे जो कभी कभार रियल में मार देते थे, तो वो इतने गुस्से में आ जाते वो टीवी होस्ट की टाई पकड़ लेते। उनकी ये हरकत से उन्हें अरेस्ट किया जाता है, बट उसके बाद उन्हें रिलीज़ कर देते। अब बिग वैन वेडर का रेसलिंग करियर तो बहुत अच्छा चल रहा था, बट उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि वो रेसलिंग को अपना पहला प्यार मानते थे, घर पर बहुत कम रहते थे, कभी कभी उनके वाइफ के साथ उनके आर्ग्यूमेंट होते थे, झगड़े होते थे। 2007 में बिग वैन वेंडर का डिवोर्स हो गया। वो बहुत बार पेन किलर लेते थे, क्योंकि काफ़ी इंजरी होती है रेसलिंग करते वक्त, और उस रीज़न से बॉडी में पेन भी बहुत होता है। तो पेन किलर, स्टेरॉइड्स, शुरुआत में वो अल्कोहल भी बहुत पीते थे, और उनका डिवोर्स भी हो गया था। तो ये सब चीज़ें अंदर से उनकी हेल्थ ख़राब कर रही थी, जो उन्हें पता नहीं चल रहा था। 2012 में उनकी फ़ाइट होती है यंग रेसलर के साथ, हीथ स्लेटर। ये फ़ाइट वेडर जीतते भी है, बट 2012 के बाद उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं रहने लगी, तो वो कोई ओकेशन हो गया, प्रमोशन हो गया, कोई स्पेशल इवेंट हो गया, उसमें वो नज़र आते थे। फुल टाइम रेसलिंग उन्होंने बंद कर दी थी। 2016 आता है, वो दिन जब बिग वैन वेंडर की ज़िंदगी चेंज होने वाली थी। उनकी हेल्थ में थोड़ा इशू रहता है, तो उनका बॉडी चेकअप होता है, और बॉडी चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है आपको CHF है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। इसका मतलब होता है आपका हार्ट वीक हो गया है और कांट पंप ब्लड प्रॉपरली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। डॉक्टर ने उन्हें कहा तुम्हारे पास सिर्फ अभी 2 साल है, 2 साल तक ही तुम जिंदा रहोगे। तो एक इंसान को अगर ये बता दिया जाए कि तू 2 साल के बाद मरने वाला है, तो उसकी हालत क्या होगी? वो तो रोज़ मरेगा। बट
बिग वैन वेडर था पावरफुल। फाइटर। उसने कहा मैं रेसलिंग करूँगा मेरी आखिरी सांस तक। 2017 में वेडर ने रेसलिंग मैच खेली टीम के साथ, बट उनकी टीम हार गई। 2017 में ही उन्होंने दूसरी मैच की 1-on-1, तब वो 62 इयर्स के थे, विल ऑस्प्रे के साथ। वो मैच उन्होंने जीती। उसके बाद उन्होंने रिकनेक्ट किया उन लोगों से जिन्हें पास्ट में वेडर की वजह से हर्ट हुआ है। वो अपने फैन से मिलते, स्ट्रेंजर को हक करते, अपनी फैमिली से कनेक्ट हो गए थे, अपने लड़के को अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे थे। बहुत सारी चीज़ें लड़के को सिखाई, पॉडकास्ट पर जाते थे, इंटरव्यू देते थे, वो लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करते। कहाँ पर वो सही गए, कहाँ पर लोगों को सीखना चाहिए उनकी ज़िंदगी से, उनके रिग्रेट्स वो शेयर करते थे। वो हर किसी से क्लोज हो गए थे, सबको सही गलत बताते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो गया था। वो ज़रा भी ऐसे दुख जाहिर नहीं करते थे कि वो मरने वाले हैं। उन्हें अपनी मैरिज का टाइम भी याद आया, जब वो ट्रैवल ज़्यादा करते थे, अपनी बीवी बच्चे को कम टाइम देते थे। वो पूरी तरीके से हेल्प करने लगे लोगों को। वो पूरी ट्राई कर रहे थे उनकी लाइफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ लोगों को सिखा सके, लोगों को बता सके कि ये करो और ये मत करो। अब आता है 2018 और उन्हें होता है निमोनिया प्लस हार्ट में कॉम्प्लिकेशंस। उन्हें एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। 1 महीने तक वो अपने हेल्थ से फाइट करते हैं। जून 18, 2018 उनका हार्ट स्टॉप हो जाता है और वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। फाइट में वो सबसे लड़ा, बट मौत से लड़ नहीं पाया। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा पूरी ट्राई करना, अच्छे काम करना, लोगों से अच्छी तरीके से बातें करना। बहुत सक्सेस अगर है तो लोगों की मदद करना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, मेरे चैनल पर आपको सच्ची कहानियाँ देखने मिलेगी। जस्टिन बीबर का मैंने वीडियो डाला था, अब तक 80,000 के ऊपर व्यूज़ हो गए हैं। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपने माइकल जैक्सन का वीडियो मिस किया है तो उसकी स्टोरी भी जाकर देखना। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, बहुत सारी कहानियाँ देखने मिलेगी, सच्ची कहानियाँ। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।